ऑल राइट, सो रिसेंटली इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर से काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आई है, जहां पर एक 18 साल की लड़की ने यूट्यूबर अजूज पर असॉल्ट एंड R/APE के सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। साथ ही थ्रू रिकॉर्डिंग्स, डीएम्स एंड स्क्रीनशॉट्स अजूज को ब्रूटली एक्सपोज किया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे विद प्रूफ, जो कि अक्यूज ने अवेलेबल करे हैं विद द टाइमलाइन। सो इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं, बट बिफोर दैट फॉर द कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा विक्टिम और अजूज के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। सो अब्दुल अजीज अलम, ऑल्सो नोन एज अजूज, 27 ईयर्स ओल्ड, एक यूट्यूबर और म्यूजिक क्रिएटर है जिसके यूट्यूब के अंदर 3.67 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं विक्टिम 18 ईयर्स ओल्ड टीनेजर है, एक सोशल मीडिया मैनेजर जो कि क्रिएटर्स के लिए ब्रांड डील्स अरेंज करती है। एंड राइट नाउ वो दिल्ली में अपनी मदर के साथ रहती है। एंड आई डोंट वांट कि हम विक्टिम के नेम को पब्लिक करें, सो आई विल नॉट एड्रेस हर नेम इन द वीडियो। सो अब इन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं। तो एलिगेशन से पहले दोनों मंथ से एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। लड़की जेन्युइनली अजूज की म्यूजिक और यूट्यूब कंटेंट की फैन थी एंड दोनों शोज में पहले भी मिल चुके थे। वहीं लड़की बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अजूज के गाने प्रमोट करती थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको अजूज का म्यूजिक पसंद था। अलॉन्ग विद दैट इनका प्रोफेशनल इंटरेक्शन भी था, जहां लड़की ने एक बार अपने काम के थ्रू अजूज को ओपन एआई के साथ कोलेब्रेशन का ऑफर दिलवाने की कोशिश की थी, विदाउट एनी कमीशन, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। बट अल्टीमेटली ये डील कैंसिल हो गई क्योंकि ब्रांड के पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। इसके बाद इन नवंबर 2025 अजूज अपने नए गाने रूह के लिए एक रील शूट करना चाहता था, जिसके लिए उसने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट किया कि लुकिंग फॉर अ फीमेल इन्फ्लुएंसर फॉर द शूट। इसके बाद लड़की ने रेस्पॉन्ड किया एंड प्लान फाइनलाइज हुआ। थीम वाज वेडिंग, आउटफिट लड़की के लिए लहंगा एंड अजूज के लिए शेरवानी, जो कि रेंट पर लेना था। एंड लोकेशन इनिशियली फ्रेंड का स्टूडियो था, बट बाद में अजूज के घर को फाइनल करा गया। सारे कम्युनिकेशंस नॉर्मल थे, आउटफिट डिस्कशंस, डेट प्लानिंग, टाइमिंग्स, एवरीथिंग वाज प्रोफेशनल। इसके बाद ऑन 19th ऑफ दिसंबर एक शो के दौरान दोनों वापस से मिले एंड अजूज खुद लड़की के पास आया और रील शूट का फॉलो अप किया, जबकि एक महीने से इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही थी। एंड इन जनवरी 2026 लड़की अजूज के घर पर स्टे करने के लिए आ गई, क्योंकि उसकी मदर उनके रिलेटिव्स के यहाँ जा रही थी। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि वो अजूज के घर पर क्यों रुकी। एंड इस पर उसने आंसर किया था, बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी एंड लिमिटेड ऑप्शंस। लड़की को कार्डियक अरिथमिया जैसी एक सीरियस हार्ट कंडीशन है, इसके लिए उसके पेरेंट्स उसे कभी भी घर पर अकेला नहीं छोड़ते थे। वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज में था एंड वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। एंड उसके फीमेल फ्रेंड्स भी सब हॉस्टल या फिर पीजीज में रह रहे थे। एंड मेडिकल कंडीशन की वजह से वो अपने घर पर अकेले नहीं रुक सकती थी। एंड विद टाइम अजूज के साथ उसका ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो चुका था, एज अ क्रिएटर एज वेल एज अ पर्सन ऑल्सो। वो उसको अच्छा दोस्त मानती थी, साथ ही ट्रस्ट भी करती थी। एंड अजूज उसको एक सेफ ऑप्शन भी लगा। फॉर द फर्स्ट 3 डेज, जनवरी 1, 2 एंड 3, इन तीनों दिन सब कुछ कम्प्लीटली नॉर्मल था। फ्रेंड्स लाइक बिहेवियर, मूवी देखना, साथ ही अजूज अपना म्यूजिक दिखा रहा था जो कि वो क्रिएट कर रहा था। साथ ही वो अपना यूट्यूब वीडियो एडिट कर रहा था, फुटबॉल इज डाइंग इन इंडिया, जहां पर वो 12 घंटे रोज एडिटिंग करता था। एंड अभी तक कोई भी रेड फ्लैग नहीं था, ना ही कोई डिस्कम्फर्ट था। बट चौथे दिन लड़की को थोड़ा वियर्ड फील होने लगा। उसने इमीडिएटली अपने बॉयफ्रेंड को बताया, अपने एक फ्रेंड को भी बताया अबाउट दिस वियर्ड इंटरेक्शंस। एंड अजूज ने जब उसको अल्कोहल ऑफर किया तो उसने एक्सप्लिसिटली मना कर दिया। बट ऑन द नाइट ऑफ जनवरी 4, और वीकेंड से अर्ली मॉर्निंग ऑफ 5, अराउंड 1 से 2 AM के आसपास, जब दोनों सो रहे थे, तब अजूज ने उसको इनअप्रोप्रिएट टच करना शुरू कर दिया, साथ ही एक्सप्लिसिट रिमार्क्स करने लगा। एंड इसके बाद उस पर खुद को फोर्स किया, जबकि लड़की रिपीटेडली उसको नो बोल रही थी। एंड अजूज सिर्फ तब जाकर रुका जब लड़की रोना शुरू कर दी, क्योंकि शी वॉज इन अनबेरेबल पेन। उसके बाद अजूज ऐसे रिएक्ट करने लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अच्छा बनने की कोशिश करने लगा। वो लड़की से पूछने लगा कि घर पर कोई प्रॉब्लम है क्या, रिलेशनशिप में कोई इशू है क्या। R/APE को मेन इशू की तरह एक्नॉलेज ही नहीं किया, एंड ऐसे प्रिटेंड किया कि जो हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद एट 3 AM, जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को इमीडिएटली मैसेज किया और उसे सब कुछ बताया। इसने बोला कि वो अजूज को कन्फ्रंट नहीं करेगी, क्योंकि उसे डर लग रहा था और वो उस वक्त उसके घर में थी, और क्या पता वो कहीं कुछ और ना कर दे। उसने अपनी सेफ्टी के लिए घर से निकलने तक का वेट किया। नेक्स्ट डे 5th की मॉर्निंग को डर की वजह से उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि सब कुछ नॉर्मल है, एंड जैसे तैसे वो बहाने बनाकर अजूज के घर से निकल गई। इन द इवनिंग लड़की के बॉयफ्रेंड और एक म्यूचुअल फ्रेंड जो अजूज को भी जानता था उसके घर गए। उन्होंने अजूज को कन्फ्रंट किया, बट अजूज ने इन पर्सन सब कुछ डिनाई कर दिया। जिसके बाद लड़की ने क्लियरली बोला कि आई टोल्ड यू आई डिडंट वांट टू डू इट, बट अजूज फिर भी उसको सॉरी बोलता रहा। बट द पॉइंट इज कि अगर सच में कुछ हुआ ही नहीं तो अरूज सॉरी क्यों बोल रहा था। एंड अगर कुछ नहीं हुआ है तो अजूज बोल सकता था कि क्या बोल रही हो, कुछ हुआ ही नहीं।
इंस्टेड वो रिपीटेडली अपोलोजाइज कर रहा था। इसके बाद ऑन द नेक्स्ट डे 6 की मॉर्निंग को लड़की के साथ सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। कंप्लीट ब्लैडर कंट्रोल लॉस, ब्लड इन यूरिन, हर 5 मिनट में वॉशरूम जाना पड़ रहा था एंड इमेंस बर्निंग सेंसेशन, इतना कि ऑलमोस्ट फेंट हो जा रही थी। लेटर ऑन एग्जामिन करने पर पता चला कि एक्सेसिव फोर्स और प्रेशर की वजह से देयर वाज सीवियर डैमेज टू यूरेथ्रा। इवनिंग में लड़की गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में गई। इनिशियली डॉक्टर्स को लगा कि इट इज़ यूटीआई विच इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बट सेम डे एट नाइट अराउंड 11 उसको अनबियरेबल पेन की वजह से रात को दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर पा रही थी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी एंड उसके चेस्ट में भी पेन शुरू हो गया था। लेटर ऑन उसने बताया कि उस पर असॉल्ट हुआ है बट शी डोंट वांट टू फाइल अ केस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थी, अकेली थी और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट चाहती थी। बट हॉस्पिटल ने इसे एमएलसी केस क्लासिफाई किया, मेडिको लीगल केस, इंजरी या फिर R/APE केसेस जिन्हें हॉस्पिटल को लीगली पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इसके बाद विद इन 15 टू 20 मिनट्स पुलिस वहां आ गई एंड अगले 4 घंटे तक वो लड़की के साथ विक्टिम ब्लेमिंग करते रहे। तुम्हें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था, रेजिस्ट करना चाहिए था, पहले हॉस्पिटल आ जाना चाहिए था, एंड सारा ब्लेम लड़की पर डाला जा रहा था। साथ ही पुलिस के एंड से इलीगल इन्फॉर्मेशन की भी डिमांड की जा रही थी। पेरेंट्स के फ़ोन नंबर और एड्रेस मांगा गया, उसका आधार कार्ड ज़बरदस्ती ले लिया गया और घंटों तक वापस नहीं दिया गया। साथ ही फोर्सफुली उसका फोटोकॉपी बनाया गया एंड 4 घंटे के बाद फाइनली उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। आफ्टर दैट एट 3 AM इन द मॉर्निंग, क्योंकि बहुत लेट हो गया था इसलिए पुलिस ने घर तक उसे एस्कॉर्ट किया। बट कार में भी हरासमेंट कंटिन्यू रहा, रिगार्डिंग केयरफुल होना चाहिए था, टाइमली रिपोर्ट करना चाहिए था एंड व्हाट नॉट। बट इसके बाद जो मेजर इश्यूज थे वो थे टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स। हॉस्पिटल ने एडिशनल टेस्ट कराने को कहा, सच एज फुल एब्डोमिन अल्ट्रासाउंड, सीवीसी एंड वेरियस अदर्स। बट प्रॉब्लम ये थी कि इट वाज 3 AM इन द मॉर्निंग एंड वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी एंड ये टेस्ट ओपीडी में या फिर प्राइवेटली होते हैं। रिजल्ट्स 3 दिन में आने थे एंड फिर हॉस्पिटल वापस से रिपोर्ट करना था। लड़के के पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन थे, लड़की सिर्फ 18 साल की है, टेस्ट एक्सपेंसिव है एंड इसके पेमेंट्स कौन करेगा। जिसके बाद लड़की ने अजूज से टेस्ट अरेंज कराने और पेमेंट करने के लिए हेल्प मांगी। इनिशियली अजूज एग्री हो गया और बॉयफ्रेंड को भी बोला कि वो टेस्ट के लिए पे करेगा। बट लेटर ऑन अजूज ने मैसेज किया कि ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एनी मोर डूइंग एनी ऑफ दैट सच एज टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, मेडिकेशन एटसेट्रा। इसके बाद उसने सारे कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर दिया, लड़की और उसके बॉयफ्रेंड के नंबर को ब्लॉक कर दिया और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एंड फ्रॉम जनवरी 6 टू जनवरी 15 लड़की की कंडीशन काफी खराब रही। 10 दिन तक कंटिन्यू ब्लीडिंग, अनबियरेबल पेन एंड हॉस्पिटल ट्वाइस अ डे जाना पड़ रहा था। साथ ही ट्रीटमेंट्स अरेंज करने का स्ट्रगल। अजूज को कांटेक्ट करने की काउंटलेस कोशिश की गई बट शी वाज ब्लॉक्ड फ्रॉम एवरीवेयर। साथ ही वो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। अजूज को मल्टीपल चांसेस दिए गए अकाउंटेबिलिटी लेने के, मैटर को प्राइवेटली हैंडल करने के, मेडिकल हेल्प के, बट कई दिन तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जब हर तरफ से ब्लॉक्ड, इग्नोर और कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तब फाइनली लड़की ने सब कुछ पब्लिक कर दिया। एंड जब ये एलिगेशंस पब्लिक हुए तो अजूज ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया, लाइक कमेंट्स डिलीट करना, कमेंट्स डिसेबल। एंड टिल नाउ जब ये वीडियो बन रहा है अजूज के एंड से अब तक इस मैटर में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। एंड ये सारी डिटेल्स लड़की ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट और गूगल डॉक से प्रोवाइड की हैं, जहां पर उसने हर लगाए एलिगेशंस के प्रूफ आइदर डीएम, स्क्रीनशॉट या फिर रिकॉर्डिंग्स के थ्रू दिए हैं, जो कि काफी वैलिड लग रहे हैं। एंड उसने फर्दर सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस के आंसर अपने सोशल मीडिया हैंडल से दिए हैं। एंड विक्टिम लड़की की इस एक्सपोजे के बाद से ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अजूज को क्रिटिसाइज करा जा रहा है, स्पेशली रेडिट और एक्स पर। अजूज के अगेंस्ट बहुत हैवी आउटरीच है एंड लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर प्रूफ सही है तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। Along with that, विक्टिम के एलिगेशन के बाद से देयर वर मेनी अदर गर्ल्स ऑल्सो जिन्होंने अजूज पर सेम काइंड ऑफ एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें से वन ऑफ देम वाज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। बाकी फर्दर जंपिंग इनटू द कंक्लूजन, इट इज इंपॉर्टेंट कि बिफोर जजिंग समवन एक बार अजूज के रिप्लाई का जरूर वेट करना चाहिए टू अंडरस्टैंड हिज साइड ऑफ स्टोरी एज वेल। बट जिस तरीके के प्रूफ्स एंड एविडेंस विक्टिम ने प्रोवाइड करे हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। सो लेट्स सी अजूज के एंड से क्या क्लैरिफिकेशन आता है। बाकी दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है इस कंप्लीट कंट्रोवर्सी पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।